ईमान वाला तो हर दम अल्लाह की मोहब्बत का दम बढ़ता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम के अंदर काबे के साथ मकाम इब्राहीम के ऊपर नमाज पढ़ रहे हैं। एक लाइन सरदार आया, उतबा बिन अबी मुईत, उसने आके मेरे नबी के गले के अंदर चादर को डालकर इतने ज़ोर से घुमाया कि आपका सांस मुबारक बंद हुआ। आपका सांस कि मैं इनको कत्ल कर दूंगा मोहम्मद को, ये हमारे बुतों को बातें करता है, बुरा भला कहता है और कहता है कि अल्लाह एक है। वो लाइन सरदार चादर को घुमा रहा था, आपका सांस बंद हुआ। अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह ने भेजा। अबू बकर सिद्दीक आए, उन्होंने आकर उस काफिर को पकड़ के पीछे दूर फेंका और ऊंची आवाज़ से अपने नबी का चेहरा अपने हाथों में लेकर रोने लगे और उस काफिर से कहने लगे, अतक़्तुलून रजुला अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। अरे तुम एक आदमी को इसलिए कत्ल करते हो कि वो तुम्हें यह कहता है कि मेरा अल्लाह सिर्फ एक है, और वो तुम्हारे पास अपने इस दावे की दलीलें भी लेके आता है, तुम फिर उसको कत्ल करने की कोशिश करते हो। जब बुतों की तजलील करने की आयत अल्लाह ने आसमान से नाजिल की और मेरे नबी ने बरमला बुतों की तरदीद की और उनको, उन काफरों को जो बुतों पर ईमान रखते थे, खुदा मानते थे, उनका अल्लाह ने आयत को भेजा, तो मेरे नबी उस वक़्त कुरैश मक्का के जो सरदार थे वो हरम के अंदर बैठे हुए आपस में बातें कर रहे, तुम मोहम्मद का कुछ करते क्यों नहीं हो? वो दिन ब दिन जो है बढ़ता जा रहा है, वो हमारे बुतों को बुरा कह रहा है, वो हमारे बुतों को बातें कर रहा है। ये वो आपस में मशवरा कर रहे कि क्या करें मोहम्मद का। इसी देर में अल्लाह की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हरम की तरफ तशरीफ़ लाए। आपको देखकर वो सारे काफिर उठे और आके कहने लगे, ए मोहम्मद, तू ही है जो हमारे बुतों को बुरा कहता है, तू ही है जो हमारे बुतों को बुरा कहता है। और फिर एक लाइन आया, उसने मेरे नबी के बालों को पकड़ के नोचा। ये किसके लिए था? किसके लिए था? अल्लाह के लिए था। उस लाइन ने मेरे नबी के बालों को पकड़ कर नोचा, वो बाल जिसकी किस्में अल्लाह कुरान में खाता है, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। हाँ, फिर एक लाइन आया, उसने मेरे नबी की दाढ़ी मुबारक को पकड़ के नोचा। फिर एक खबीस आया, उसने मेरे नबी को धक्का दे के नीचे गिराया। फिर एक खबीस आया, वो मेरे नबी के पाक बदन के ऊपर बैठा। इसी कफ़ियत और हालत में हज़रत अली उस वक़्त छोटे थे, उनकी उम्र छोटी थी। वो खुद रावी वो फरमाते हैं, हम कमज़ोर भी थे उस वक़्त, ईमान वाले भी बहुत कम थे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जाके रसूलुल्लाह को कोई बचाए इन जालिमों से। तो अल्लाह ने उस वक़्त फिर सिद्दीक को भेजा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, उन्होंने आकर किसी को धक्का दिया, किसी को थप्पड़ मारा, किसी को क्या किया, सबको पीछे करते कराते जब जाके देखा तो मेरे नबी ज़मीन पर गिरे हुए थे। वहाँ जाके अपने नबी को, अपने महबूब को उठाया और अपने गोद में सर रखा, सर पे प्यार किया, बालों को संवारा, दाढ़ी को संवारा और रोते जा रहे हैं। अल्लाह के नबी भी रो रहे, सिद्दीक भी रो रहा है और रोते रोते कहते हैं, अतक़्तुलून रजुला अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। अरे काफिरों, एक बंदे को सिर्फ इसलिए कत्ल करते हो, इसलिए मारते हो, इसलिए जुल्म करते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब एक है, उसके अलावा कोई शरीक नहीं है। उन्होंने सिद्दीक को छोड़, रसूलुल्लाह को छोड़ा, सिद्दीक को पकड़ा और नीचे लटा के जिस तरह नबी पाक को मारा, उनके बालों को खींचा, इस जोर से खींचा कि वो सर से बाल उतरना शुरू हो गया। फिर सिद्दीक की दाढ़ी को खींचा। फिर एक काफिर सरदार आया, उसने अपने जूते को उतारा, वो अपने जूते से सिद्दीक के चेहरे पे जूते मारने शुरू कर दिए। वो आपका चेहरा इतना सूज गया कि ना आपकी आंखें नज़र आ रही थी, ना आपके कान नज़र आ रहे थे। तो किस लिए? सिर्फ एक अल्लाह के लिए, एक अल्लाह के लिए कि अल्लाह के अलावा कोई शरीक नहीं है। हाँ, मोहम्मद की तकलीफ़ें
सिर्फ एक अल्लाह को मानने की दावत के लिए हैं। उसके सिद्दीक की तकलीफ़ें एक अल्लाह को मानने के लिए हैं। उसके सहाबा की तकलीफ़ें एक अल्लाह को मानने के लिए हैं। उसके नबी के अहले बैत की तकलीफ़ें एक अल्लाह को मानने के लिए हैं। करबला के मैदान के अंदर अगर नबी के आल के सर कटे हैं तो सिर्फ अल्लाह के लिए कटे हैं। हाँ, अगर नबी का लाडला नवासा उसका सर नेज़े के ऊपर आया है तो किस लिए आया है? अल्लाह के लिए आया है। तुम इस दुनिया में खुशहाल होकर भी अल्लाह के आगे सर बसजूद नहीं होते। तुम उसकी पानी की नेमत को पीकर भी सर बसजूद नहीं होते। तुम उसके फल और रिज़्क़ को खाकर भी नमाजों को छोड़ते हो। और वो उसका नवासा हुसैन जो प्यासा रहकर भी करबला के अंदर अपना सर बसजूद अल्लाह के आगे सजदा रेज़ करता है, सर बसजूद होता है। और उसका नवासा हुसैन तीर चल रहे हैं, तलवारें चल रही हैं, नेज़े चल रहे हैं, औलाद कट रही है, नस्ल ख़त्म हो रही है, नबी की आल के ऊपर जुल्म हो रहा है, खून बहा जा रहा है, ज़मीन खून से तर हो रही है, पकीदा खूनों से तर हो रही है। लेकिन जबीने कहाँ हैं? बोलो कहाँ हैं? बोलो कहाँ हैं जबीने? अल्लाह के हुजूर सजदे में है। क्या तुम्हारे लिए ये इबरत नहीं है? क्या तुम्हारे लिए ये ईमान की मिसाल नहीं है? फिर क्यों तुम गाफिल होकर ज़िंदगी गुजारते हो? फिर क्यों तुम अल्लाह की नाफरमानी करते हो?